तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 7 पाठ है 9। पाठ का नाम है गंदे जल का निपटान। तो बच्चों, इस पाठ के अंदर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं और जो ये अभ्यास के क्वेश्चन आंसर हैं, खाली स्थान है और ये 1 नंबर क्वेश्चन है, ये सब के सब हम लिखवाएंगे। तो बन रहे इस वीडियो में। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, उसके बाद हम पाठ के अंदर के क्वेश्चन आंसर लिखवा रहे हैं। तो देखिए, तो पहला है अपशिष्ट जल है। अपशिष्ट जल है तो बच्चों देखिए, ऑप्शन दिया है पीने योग्य, स्नान योग्य, दूषित जल, भोजन बनाने योग्य। अपशिष्ट मतलब होता है दूषित जल। क्या होता है? दूषित जल। यानी पहला का हो जाएगा ये, तीसरा सी। समझ गए? पहला का सी यानी तीसरा। अब देखिए, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो ये हो जाए, ये 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन है ना, इसमें तीसरा ऑप्शन होगा। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। अगला है दूषित जल से होने वाली बीमारी नहीं है। दूषित जल से होने वाली बीमारी नहीं है। तो बच्चों, दूषित जल का पेचिश, पीलिया, खुजली, कैंसर। तो बच्चों होगा कैंसर। ये दूषित जल से नहीं होती है, बाकी सब ये दूषित जल से होती है। समझ गए? यानी तीसरा का चौथा। पीलिया रोग का कारण है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया है ना, तो यह पहला हो जाएगा दूषित जल का व्यवहार। क्या हो जाएगा? दूषित जल का व्यवहार। पांचवा देखिए, चापाकल या कुएं के पास जल जमाव से पेयजल होता है। पेयजल होता है। तो पांचवा का बच्चों ये हो जाएगा दूसरा, दूषित। क्या हो जाएगा? दूषित हो जाता है। जो वहाँ पर जल जमा होता है ना, वो पानी क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। समझ गए? चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हैजा एक डैश जनित बीमारी है। हैजा एक, तो इसका बच्चा हो जाएगा दूषित जल जनित बीमारी है। समझ गए? आगे देखिए, दूसरा है बायोगैस का उपयोग डैश के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो ईंधन। क्या हो जाएगा? ईंधन के रूप में किया जाता है। आगे हम बताएंगे बायोगैस के बारे में, तो आप लोग समझ जाएंगे। आगे देखिए, वाहिद मल घर, स्कूल, होटल, अस्पताल आदि के उपयोग के बाद बहने वाले डैश जल होता है। बहने वाले डैश जल होता है। तो बहने वाले अपशिष्ट जल होता है। क्या हो जाएगा इसका? अपशिष्ट जल होता है। लिखने ना, लिखना पड़ेगा, इतना तो आप कर सकते हैं। अपशिष्ट ये पर भराएगा। देखिए, चौथा है वाहिद मल एक जटिल मिश्रण है जिसमें निलंबित ठोस, मृतजीवी और रोगवाहक जीवाणु, कार्बनिक और अकार्बनिक, क्या रहेगा? अकार्बनिक अशुद्धियाँ पाई जाती है। यहाँ पर क्या रहेगा? अकार्बनिक। ये कार्बनिक है, इसमें अ जोड़ देंगे तो अकार्बनिक हो जाएगा। अकार्बनिक यहाँ पर भरेंगे आप लोग। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण डैश है। डैश बीमारियाँ हैं। तो क्या है? जल जनित बीमारियाँ है। जल जनित। 5 साल से जितने भी बच्चे छोटे हैं ना, वो जल जनित के कारण बीमार पड़ जाते हैं। देखिए, सही क्या है? सही गलत। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाए और गलत उत्तर पर गलत का चिन्ह लगाए। तो देखिए बच्चों, पढ़ेंगे हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से 2015, क्या पढ़ेंगे? 2005 से 2015 पढ़ेंगे, की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया। तो बच्चों ये सही है। क्या है? सही है। अब देखिए, हैजा और टाइफाइड वायरस के कारण होने वाले रोग हैं। तो बच्चों ये गलत है। क्या है? गलत है। जनित रोगों को प्रमुख कारण दूषित जल है। तो बच्चों ये भी सही है। सही करेंगे आप लोग। बायोगैस मानव मल
निपटान की वैकल्पिक अवस्था है। तो बच्चों ये भी सही है। आगे देखिए, कचरा प्रबंधक हेतु प्रत्येक व्यक्ति को एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए, जरूर निभानी चाहिए, जरूर निभानी चाहिए। बच्चों ये भी सही है। देखिए हम सब करवा दिए, आप क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे, तो हम ये सभी नहीं लिखवाएंगे, पहले हम इस पार्ट के अंदर का लिखवाएंगे, फिर ये जो जो छूटेगा हम वो सब लिखवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं पार्ट से। देखिए बच्चों, आप लोग तो जानते ही हैं कि हम कैसे लिखवाते हैं आप लोगों को। देखिए प्रश्न है, पाठ का नाम है, पाठ है 9, गंदे जल का निपटान। प्रश्न है, अपशिष्ट जल किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो प्रश्न उत्तर है, देखिए, काले भूरे रंग का जल जो बर्तन कपड़ा आदि इत्यादि मतलब और कुछ धोने के बाद नलियों द्वारा निकाला जाता है, उसे अपशिष्ट जल कहते हैं। देखिए जो अपशिष्ट होता है यानी गंदा थोड़ा होता है, तो कैसा होता है, काला होता है या भूरा होता है, हल्का काला हल्का भूरा। जो बर्तन अथवा कपड़ा धोने के बाद धोते हैं ना, उसके बाद नलियों द्वारा हम लोग निकाल देते हैं, उसी को अपशिष्ट जल कहते हैं। आगे देखिए, नोट है, ये अभी लिखवाए हैं हम। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये अभी हम 1 नंबरिया में भी लिखवाए हैं, जो किताब में दिया था। संदूषक किसे कहते हैं बच्चों, इसका उत्तर देखिए, वाहित मल में द्रव रूपी अपशिष्ट होता है जिसमें अधिक जल होता है और ये निलंबित अपद्रव होता है। ये अपद्रव संदूषक कहलाते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग बच्चों। आगे देखिए, अभी जो लिखवा देते हैं, जो छूटेगा वो भी हम लिखवा ही देंगे। देखिए आगे, वाहित मल क्या है, उनमें कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती है। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पर है, वाहित मल एक जटिल मिश्रण है, इसमें होने वाली अशुद्धियाँ देखिए, इसमें देखिए 3-4 अशुद्धियाँ होती है, जो सब लिखवाए हैं। पहला है कार्बनिक अशुद्धियाँ। तो कार्बनिक में देखिए बच्चों, मानव मल मूत्र, जैविक अपशिष्ट, तेल, फल और सब्जी का कचरा, ये हो गया कार्बनिक अशुद्धियाँ। दूसरा है अकार्बनिक अशुद्धियाँ। क्या है, अकार्बनिक अशुद्धियाँ। तो इसमें आती है नाइट्रेट, फास्फेट, धातु है, ये है अकार्बनिक अशुद्धियाँ। तीसरा है जीवाणु, तो इसका है हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, ये हो गया तीसरा अशुद्धियाँ। चौथा है अन्य सूक्ष्मजीव, इसका भी देखिए यहाँ पर आंसर है, पेचिस और पीलिया आदि रोग उत्पन्न करने वाले जल जनित सूक्ष्मजीव। यही चारों अशुद्धियाँ है। ये अशुद्धियाँ पूछेगा तो ये सब बोल देंगे, ये अशुद्धियाँ का उदाहरण है जो लिखे हैं इधर, समझ गए ना। 4 अशुद्धियाँ होती है, कार्बनिक अशुद्धियाँ, अकार्बनिक अशुद्धियाँ, जीवाणु और अन्य सूक्ष्मजीव। जो इसका पूछेगा उसका मतलब क्या होता है, तो ये भी आप लोग बोल सकते हैं, समझ गए। अगला बच्चों देखिए, जल जनित बीमारी क्या है। जल जनित बीमारी क्या है, इससे होने वाली किन्हीं 3 बीमारियों के नाम एवं उनके लक्षण लिखिए। ये आप लोग, ये तो आपके अभ्यास का ही प्रश्न है। उत्तर देखिए यहाँ से है, दूषित जल के उपयोग से होने वाली बीमारियाँ जल जनित बीमारियाँ कहलाती है। आगे है, पहला है पेचिस। अब देखिए पेचिस का लक्षण यहाँ पर लिखे हैं। पेचिस का लक्षण है कि पेट में मरोड़ के साथ बार बार दस्त होना, समझ गए, बार बार दस्त होना। आगे देखिए, दूसरा है हैजा का लक्षण है कि बार बार दस्त होना, सिर्फ बार बार दस्त होता है। तीसरा है पीलिया का लक्षण है कि आँख पीली पड़ जाना, पेशाब का रंग पीला हो जाना, हाथ का नाखून पीला हो जाना। अगला प्रश्न है, बायोगैस क्या है, इससे क्या लाभ है, समझ गए। अब लिखेंगे हम लोग इसका क्या है और इसका लाभ। तो बच्चों देखिए, आप लोग चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहें, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं। तो आप लोग का फर्ज बनता है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए।
अभी तक 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं हुआ है बच्चों। उत्तर है मानव मल या पशुओं के गोबर को टंकी नुमा एक संयंत्र में, ये तरह है, संयंत्र में एकत्र करने पर उसमें एक गैस का निर्माण होने लगता है जिसे बायोगैस कहते हैं। समझ गए? देखिए, मानव मल या पशुओं के गोबर को एक टंकीनुमा संयंत्र में एकत्र मतलब इकट्ठा करेंगे तो उसमें से एक गैस का निर्माण होने लगता है, उसी को हम लोग बायोगैस कहते हैं। उससे आप लोग खाना ही बना सकते हैं। आप लोग घर में टंकी है ना शौचालय वाला, तो उससे आप लोग पाइप निकाल कर उससे आप लोग खाना ही बना सकते हैं। देखो उसका लाभ यहाँ पर लिखे हैं। इसका लाभ, बायोगैस का लाभ है कि इस गैस का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता है तथा रसोई घर में उपयोग किया जाता है। समझ गए? मतलब खाना बनाने में भी उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, नहीं है आगे, लेकिन अभी किताब में बाकी है कुछ। देखिए आप लोग मिला लीजिए, जो नहीं लिखा है लिखवा देना। अपशिष्ट जल किसे कहते हैं, क्या है, क्या समझ, सब एक ही बात है। वाहित मल क्या है, उसे कौन कौन सी औषधियाँ होती है भी लिखवा दिए हैं। जल जनित बीमारी हो क्या है, उसे होने लेकिन 3 बीमारियों के नाम लिखिए और उनके लक्षण बताइए, ये भी लिखवा दिए हैं। बायोगैस क्या है, इसके क्या लाभ है, और ये है एक जागरूक नागरिक के रूप में हम कचरा प्रबंधन के क्या योगदान दे सकते हैं। तो ये आप लोग खुद से लिख सकते हैं कि आप लोग क्या करेंगे। आप लोग एक जागरूक नागरिक बनिए, जिस आप कचरा को इकट्ठा कीजिए, एक जगह रखिए, किधर भी कचरा मत फैलाइए, जल को दूषित होने मत दीजिए। ये आप लोग समझ कर लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, कुछ छूटा है, ये भी हम लिखवाते हैं। देखिए ये है बीमारी का नाम और उसका लक्षण है, कारण भी है और रोकथाम का उपाय भी है। तो पहला है पिचेरा डिसेंट्री, ये एक बीमारी का नाम है। इसका लक्षण देखिए, पेट में मरोड़ के साथ दस्त, बार दस्त होना। समझ गए? इसका कारण क्या है, आखिर लक्षण है था आप लोगों को पता चलेगा कि हमें पिचेरा डिसेंट्री रोग हुआ है। ये लक्षण उसका होता है। कारण क्या है, कैसे होता है, तो दूषित जल का सेवन करने से होता है बच्चों। रोकथाम मतलब उसके उपाय क्या है, पीने के लिए हमेशा स्वच्छ जल का सेवन। पीने के लिए हमेशा आप लोग क्या करेंगे, स्वच्छ जल का सेवन करेंगे। आगे देखिए, बीमारी का नाम है खुजली। इसका लक्षण है बदन खुजलाना, तो आप लोग जानते हैं। इसका कारण क्या है, दूषित जल से नहाना, गंदे कपड़े का उपयोग, मतलब आप लोग दूषित जल यानी गंदा पानी से नहाएंगे या गंदे कपड़े पहनेंगे तो आप लोग तो खुजली होगा ना, इसका यही कारण है। इसका रोकथाम भी है। देखिए, नहाने हेतु स्वच्छ जल का व्यवहार, साफ कपड़ों का उपयोग करना। समझ गए? तो ये आप लोग लिख सकते हैं अपने आप। देखिए हैजा, इसको डायरिया भी कहते हैं, ज़्यादा और लगातार के दस्त होना, इसका लक्षण है ये। इसका कारण देखिए, दूषित जल एवं भोजन का व्यवहार दूषित हाथों से होना या करना। समझ गए? इसका रोकथाम भी है बच्चों, स्वच्छ जल का व्यवहार, खाने पीने के पूर्व हाथों की सफाई करना, मतलब खाने पीने से पहले हाथों की सफाई करना। अगला रोग है पीलिया रोग है। इसका देखिए लक्षण है, आँख, नाखून, पेशाब का रंग पीला हो जाता है। आप लोग जानते हैं पीलिया रंग कैसे होता है, आपका सारा शरीर, बदन पीला होने लगेगा। इसका कारण है दूषित जल का सेवन करना। दूषित जल से बहुत सारी बीमारियाँ होती है बच्चों, इसलिए हमेशा पेय जल के लिए स्वच्छ जल का उपयोग करें। मतलब इसलिए हमेशा आप लोग शुद्ध जल पिए। समझ गए? आप लोग बीमारी, आधा से ज़्यादा बीमारी दूषित जल से ही होती है। मेनिनजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं, बुखार लगना इसे कहते हैं। इसका भी कारण है ये दूषित जल का सेवन, ये लक्षण था। इसका रोकथाम का उपाय देखिए, पॉलीथीन से नाला जाम न होने देना, नाली के पानी द्वारा खेतों की सिंचाई करना। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत उम्मीद है आप लोगों से। अगला है, क्या आप जानते हैं, देखिए क्या आप जानते हैं, भी हम लोग बता देते हैं। हर दिन दुनिया भर के पानी में 20 लाख टन सीवेज, औद्योगिक और कृषि कचरा डाला जाता है। पानी में 20 लाख टन कचरा डाला जाता है। दुनिया की आबादी के 18% या 1.2 अरब लोग को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। समझ गए? 18% यानी 1.2 अरब।
5 साल के कम उम्र के बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण जल जनित बीमारियां है। लोग पता हैं, अभी बताए हम, नोट कर लीजिए। 72 देशों के 14 करोड़ लोग आर्सेनिक युक्त जल पीने को विवश हैं। विवश मतलब मजबूर हैं। 72 देशों के 14 करोड़ लोग, आर्सेनिक मतलब ये कुछ तत्व है जो मिला रहता है, पीने के लिए विवश है, मतलब उन लोगों को पीना पड़ता है, मजबूरी है। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लाते रहेंगे ऐसे ही कंटेंट आपके लिए।